जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा एंशियन हिस्ट्री एपिसोड 15 यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास एपिसोड 15। इस एपिसोड में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीन के जितने भी यात्री भारत आए उनका मुख्य उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म स्थलों का दर्शन करना तथा भारत से बौद्ध धर्म की ज्ञान अर्जित करना था। लेकिन उन लोगों ने अपने संस्मरण को पुस्तक के रूप में लिख दिया। चीन का प्रथम यात्री सुमाचीन को माना जाता है, जो भारत प्रथम शताब्दी में आए थे। सुमाचीन को चीन के इतिहास के संबंध में चीन के इतिहास जन्मदाता भी माना जाता है। उसने अपने पुस्तक में भारत के संबंध में लिखा था। चीनी यात्री फयान। चीनी यात्री फयान भारत 399 ईस्वी में भारत आया तथा 415 ईस्वी तक अर्थात कुल 16 वर्ष तक भारत में रहा। फयान 399 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उसने बौद्ध धर्म तथा तीर्थ स्थलों के बारे में उल्लेख किया है। हैनसोंग 622 ईस्वी में भारत आया। वह भारत आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक पढ़ाया। हैनसोंग ने 138 देशों का भ्रमण किया तथा भारत में लगभग 16 वर्ष तक रहा। हैनसोंग भारत के सम्राट हंसवर्धन के दरबार में आए थे। हैनसोंग अपनी यात्री वृत्तांत को सीयूकी नामक पुस्तक में लिखा। हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें नीति के पंडित के नाम से भी जाना जाता है। हैनसोंग हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित किए गए धार्मिक सम्मेलन मोक्ष सम्मेलन प्रयाग एवं कन्नौज में शामिल हुआ और हैनसोंग को अपनी सम्मेलन का अध्यक्ष भी बनाया गया। हैनसोंग ने लिखा है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। इंसुसिंग चीन का तीसरा यात्री था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इंसुसिंग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया तथा भारत के बारे में लिखा। मात्यावान लिन चीन का चौथा यात्री था और इसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। चाओ जुकुआ चोल वंश के राज दरबार में भारत आया था तथा दक्षिण भारत के बारे में विशेष रूप से लिखा। अरब यात्रियों का वृत्तांत। अरब यात्रियों में सबसे प्रमुख स्थल अलबुर्नी का है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तथा उन्होंने तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भारत का भूगोल, जाति, धर्म एवं समाज जैसे विषय के बारे में विस्तार से लिखा गया है। अरब के यात्री सुलेमान प्रतिहार राजवंश एवं पाल राजवंश के दरबार में आए तथा उन्होंने सम्मिलित तुतवारिख नामक पुस्तक की रचना की। अल-मसूदीन बगदाद का यात्री था। वह भारत में राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के शासनकाल में भारत आया तथा उसके संबंध में विस्तार पूर्वक लिखा। अल-मसूद के पुस्तक का नाम भूरुजल महप्रवह स्वर्ग का क्षेत्र। उन्होंने सबसे अधिक राष्ट्रकूट वंश के बारे में लिखा। नोट: इतिहास विषय का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। वह ग्रीक यूनान का रहने वाला था। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक इतिहास की पुस्तक की रचना की थी, जिसे विश्व के प्रथम इतिहास का पुस्तक माना जाता है। हिस्टोरिका में भारत का फारस के द्वारा लिखा गया
आक्रमण से वर्णन मिलते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे नया नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, आज का 5 क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जवाब मन में ही दे देना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान कब आया था? 20 सेकंड। 399 ईस्वी में। फाहियान किसके शासन के दरबार में आया था? 20 सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। हैंसुआंग किसके दरबार में आया था? 20 सेकंड। हर्षवर्धन के शासनकाल में। तहकीक ए हिंद, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा था? 20 सेकंड। अल बुरनी। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, वह कहाँ का रहने वाला था? 20 सेकंड। यूनान का रहने वाला था। धन्यवाद।